हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ माय चैनल लिविंग इट टोरी। पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, मेरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था और जो मेरा पेज है लिविंग इट टोरी उसका क्या मतलब है, उसका क्या कंसेप्ट्स हैं, थोड़ा उसके ऊपर मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको उस जर्नी का थोड़ा ग्लिम्स देने का, जैसे शुरुआत हुई थी, बीच बीच में मैंने क्या क्या चीज़ें करी, क्या हमारा चेंज ऑफ माइंड हुआ, उन सब के बारे में इस वीडियो में थोड़ा कोशिश करेंगे डिस्कस करने के लिए। सो पहला पार्ट में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा कि मेरा क्या हिसाब था वहाँ जाने का, क्या रीज़न था जाने का। सो इट स्टार्टेड इन 2019 जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था सिविल्स एग्ज़ाम्स की। मेरा सेकंड अटैम्प्ट था और मेरा सेकंड अटैम्प्ट भी क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद से मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना है दुनिया को, मुझे देखना है कि क्या है सोसाइटी में चीज़ें और सोसाइटी में जो मैं और सीख सकता हूँ। मुझे इंडिपेंडेंट बनना था, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना था, थोड़ा अपना इस एक बबल से बाहर निकलना था जो कि हमें प्रोवाइड किया जाता है हमारी फैमिलीज़ का। सो मुझे वो थोड़ा एक्सप्लोर करना था डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो कैनेडा वॉज वन ऑफ द ईजीएस्ट कंट्रीज आई कुड थिंक ऑफ। अदर ऑप्शंस वर ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, लंदन सोच सकते थे, बट वहाँ का फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा महंगा था। तो और मैं उस वक्त अभी एज अ स्टूडेंट ही ग्रेजुएट हुआ था एंड आई डेंट हैव मच मनी कि मैं अपने पेरेंट्स को बोल दूँ कि इतना हेफ्टी अमाउंट पे करके मुझे बाहर भेजें। सो आई डिसाइडेड कि कैनेडा इज़ अ ईजी सोल्यूशन। सो आई ऑप्टेड अप फॉर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोर्स, जो कि वहाँ पे एक हम्बर कॉलेज में है, विच इज़ क्वाइट रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी एंड अ कॉलेज। सो मैंने वहाँ पर कोर्स लिया था एंड वेरी लकी, पेरेंट्स जस्ट एग्रीड टू द होल थिंग। उन्हें ठीक लगा आइडिया कि चलो कैनेडा एक्सप्लोर करना चाहता है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, इंडिया से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अपेरेंटली। उनके अकॉर्डिंग तभी यही माइंड सेट था 2019 में सबका। सो वाई डोंट यू गो एंड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़। सो मैंने उनको बताया, दे गीड विद इट। सो वी डिड द होल प्रोसेस इन बेसिकली 2 months। September 19th I remember was the day I talked to them, and then within 2 months I got my visa। in November 28th I got my visa और दिसंबर एंड में मेरी फ़्लाइट थी। सो ये सब कुछ 3 महीने के अंदर अंदर ही हुआ था, एकदम स्पॉन्टेनियस प्लान था। सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड एंड इट वॉज अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस उस टाइम पे, क्योंकि एकदम ड्रास्टिक चेंज हो रहा था। यू हैव लिव्ड योर होल लाइफ इन इंडिया विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, कभी आप बाहर नहीं गए, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन के लिए बाहर चले जाते थे। नाउ टेकिंग अ बिग डिसीजन टू जस्ट लीव द कंट्री एंड देन स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ वॉज क्वाइट ओवरवेलमिंग। और एक्साइटेड भी था, काफ़ी एंथुसियास्टिक था कि जाएंगे देखेंगे कैसा है। जो जो चीज़ें सोची थी अब टाइम आ गया था उसको करने का। सो आई हैव अपलोडेड सम पिक्चर्स, यू कैन सी हाउ द जर्नी स्टार्टेड। लेट्स सी। जैसे कि आप वीडियोस देख रहे हैं और फोटोज़ देख रहे हैं, बहुत अच्छा था जब आप एक पूरी डिफरेंट कंट्री में जाते हो, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट देखते हो, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है उसको देखने की। बिकॉज आपने शुरुआत से ही इंडिया को देखा है, यहाँ पर वे ऑफ लिविंग को देखा है और एकदम ही अलग चेंज आ जाता है पूरे एनवायरनमेंट में। सो आपको बहुत ही ज़्यादा एक सरियल एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ ये एक अलग ही दुनिया है, वहाँ पर डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, अलग तरीके से चीज़ें चलती हैं, हमारे यहाँ से बहुत अलग चलती हैं, रूल्स रेगुलेशंस, ड्राइविंग, यू सी पीपल। और बेस्ट पार्ट इज़ बहुत ही ज़्यादा वास्ट है कैनेडा, बहुत ही ज़्यादा क्लिनिनेस थी, सिविक सेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि मुझे लगता है हमारे इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट इशू है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे सिविक सेंस। तो आई होप पीपल स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर थिंग। और उसके बावजूद वहाँ पर बात करने का तरीका, पीपल वर फ्रेंडली। दिस इज़ 2019 आई एम टॉकिंग अबाउट, और 2020 की बिगनिंग की बात कर रहे हैं। तो पीपल वर वेरी फ्रेंडली, आप उनसे आराम से बात कर सकते थे, चीज़ें पूछ सकते थे। दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू, कोई कन्वर्सेशन शुरू हो जाती थी, फ्रॉम वे यू आर फ्रॉम, क्या करने आए हो, कैसा चल रहा है, यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस, दे कैन गिव यू सम गाइडेंस अबाउट थिंग्स, जहाँ पर आप हो उस लोकेलिटी की जगहें कि आप यहाँ पर जा सकते हो फॉर योर ग्रॉसरी, फॉर योर शॉपिंग, जहाँ पर थोड़े डिस्काउंट्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें यू कैन जस्ट स्टार्ट कन्वर्सेशन विद
रैंडम पीपल, जो कि मुझे लगता है हम इंडिया में बहुत रेयरली करते हैं किसी के साथ। हम यहाँ पे सिर्फ अपने नेबर्स तक ही थोड़े लिमिटेड हैं बात करने में, बट वहाँ पर यू कैन जस्ट टॉक टू रैंडम स्ट्रेंजर्स एंड इट इज़ कंसिडर्ड वेरी ओके थिंग कि आप कर सकते हो बात किसी से भी। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रांजिशन मैंने देखा था जैसे ही मैं कनाडा में एंटर किया था 2020 में, जो कि बहुत ही अच्छा लगा था मुझे पहली बार देखे कि दिस इज़ समथिंग रियली एक्साइटिंग। सो आई होप आप सबको एक आइडिया लग गया होगा कि इन पिक्चर्स और वीडियोस के थ्रू थोड़ी बहुत ही कि जर्नी कैसी रही थी कनाडा की, जो कि मुझे लगता है फ्रॉम बिगिनिंग काफ़ी ही अच्छी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, एक्साइटिंग थी, डिफरेंट एक्सपोजर्स मिल रहे थे चीज़ों के बारे में, तो काफ़ी कुछ अच्छा ही चल रहा था। जो एक चीज़ जो मुझे पिंच करती थी वो था कि जब भी मैं किसी जगह पर जाता था, फॉर एग्जांपल नायग्रा फॉल्स, फर्स्ट टाइम को नहीं मैं इंक्लूड करूँगा उस पर्टिकुलर इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप जाते हो तो आप यू आर बेसिकली मेस्मराइज विद द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस। इतना ग्रैंडोर लेवल पर वो बना हुआ है, इतना सुंदर बना हुआ है, एंड यू आर जस्ट ऑस्ट्रक सीइंग दैट कि कितना सुंदर एक चीज़ हो सकती है। तो फर्स्ट वाले को रहने देते हैं। सेकंड, मैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ गया था तब एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग थी, एक ना वॉइड सा फील हो रहा था कि कुछ कंप्लीट नहीं है, मतलब वहाँ पर होने के बावजूद भी मैं एक उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगा ये फर्स्ट टाइम है कि मैं चलो पहली बार आया हूँ ऐसे दूसरों के साथ, तो रह जाता एक एक्सपीरियंस हो सकता है कि नहीं पता, एक अनयूजुअल फीलिंग है जो आ सकती है, दैट केम ओवर एंड आई वाज लाइक ओके। देन थोड़े टाइम के बाद मैं कहीं और जाता था, किसी जैसे कंजर्वेशन पार्क में, व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर अ हाइक फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पर भी एक फीलिंग आने लग जाती थी। फिर मैं कभी डाउनटाउन टोरंटो गया हूँ, वहाँ पर बैठा हूँ लोगों के साथ, ठीक है, खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तब भी एक फीलिंग सी थी जो मुझे इच करती रहती थी कि ये वो क्या है, क्यों है। तो फिर वो मुझे उसका आंसर नहीं मिल रहा था और मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता था वो। तो फिर जब मैं सोचता था उसके बारे में, तब वही सब कहते हैं कि यू आर होम सिक, आप इतने टाइम से अकेले कभी घूमे नहीं हो, अलग दुनिया में नहीं रहे हो, किसी के साथ नहीं रहे हो, तो वो फीलिंग आती रहती है हर किसी को, विच इज़ नॉर्मल, अंडरस्टैंडेबल। तो मैंने उस चीज़ को तब सोचा कि ठीक है, दिस इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, आई हैव टू टेक इट इन। मैं यहाँ पर ग्रो करने आया हूँ, चीज़ें सीखने आया हूँ, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड जस्ट प्रोसीड। एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग फ्रेंडशिप्स, आप अच्छे दोस्त बनाते हो। मेरे कॉलेज में अच्छे फ्रेंड्स बने, आई यूज्ड टू हैंग आउट विद देम। अगेन बस वहीं बात आ जाती थी, यू मेक फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स, राइट। आपके वहाँ दोस्त बनते हैं कि कोई कंडीशन है, कोई बात थी तो उसके लिए बात करनी पड़ गई, एंड देन यू स्टार्ट हैंगिंग आउट ताकि वो कंडीशन फुलफिल हो सके, ठीक है। वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, लाइक फ्रॉम मेकिंग असाइनमेंट्स, दैट यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द सेम प्लेस, सेम बस में हो गए हो, तो वो एक कंडीशनल दोस्ती बन जाती है। तो यू स्पीक विद देम, यू टॉक टू देम, बट एक जेन्युइन कनेक्शन जो होता है वो बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक ये पॉइंट भी मुझे शुरू से थोड़ा थोड़ा ट्रिगर कर रहा था। सॉरी। इसके बावजूद भी यू कंटिन्यू टू वॉक ऑन द पाथ बिकॉज दिस इज़ वॉट यू हैव डिसाइडेड। सो आपको चलना है, साथ में लेके चलना है लोगों को, अपने आप को लेकर चलना है उस रास्ते पे। सो यू स्टार्ट वॉकिंग। दिक्कत आई जब मैं वहाँ पे भी 3 ही महीने हुए थे, तो आई स्टार्टेड एडजस्टिंग टू द होल एनवायरनमेंट एंड कोविड हैपेंड।
सो कोविड जस्ट केम इन, एकदम पता ही लगा, बहुत पैनिक क्रिएट हो गया था वर्ल्ड लेवल पर, एंड पीपल वर नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर डिजीज़ की क्या है कैसे है। सो सब कुछ बंद कर दिया गया था कनाडा में। इट स्टार्टेड फ्रॉम मार्च मिड, और हमारा कोविड एटलीस्ट ऑलमोस्ट 9 to 10 months कंप्लीट बंद वाला रहा है। यू आर नॉट अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ योर हाउसेज। पुलिस पेट्रोलिंग होती थी ओनली फॉर ग्रॉसरी पर्पसेज, यू कुड गो विद अ परमिट। तो हमारे वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, एंड आप वहाँ पर जाते हो कि वहाँ पे थोड़ा पार्ट टाइम करोगे, थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, कॉलेज जाओगे, वो देखोगे, एंड एवरीथिंग शिफ्ट्स टू द होल ऑनलाइन मॉडल। तो उसके कारण भी एक तरह से एक एक्सपोजर का जो मेरा प्लान था थोड़ा हैम्पर हुआ। जो मेरे को एक्सपीरियंस करनी थी वहाँ पर, ग्रोथ अपनी देखना था कि कैसा है वहाँ पर, वो एक हॉल्ट पर आ गया था। बिकॉज ऑल आई हैव टू डू वाज स्टे एट माई हाउस इन माई रूम, और बस उसी को एक्सप्लोर करूँ उस वे में, विच वॉज वेरी लेस, क्योंकि आप सिर्फ घर पे ही रहते थे, यू कुड नॉट स्टेप आउट। ये बहुत वहाँ पे स्ट्रिक्ट था। एंड फिर वही बात आ जाती है, वट यू कुड डू, यू कुड टॉक टू योर फ्रेंड्स। वहाँ पर अभी 2 महीने हुए हैं, उतनी अच्छी दोस्ती नहीं बनी। यू कैन टॉक बैक टू योर फैमिली, योर पेरेंट्स, राइट, योर फ्रेंड्स बैक फ्रॉम स्कूल, जो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, बिकॉज वो भी यहाँ पर इंडिया में स्टक थे कोविड में, एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन वॉज पीक। वहाँ पर डिफरेंट ऐप्स थी, यू कैन डू ऑल दैट। सो यू स्टार्ट मिसिंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मोर, ठीक है। उसके बाद चलो ठीक है, वो रहा जैसा भी था, यू गेट थ्रू ऑल ऑफ दैट। देन कोविड की रिस्ट्रिक्शंस खत्म, एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल, देन यू स्टार्ट वर्किंग, देन यू फाइनली आई वाज एट अ प्लेस वेयर आई कुड स्टार्ट माई इंटरनल ग्रोथ। जब मैं चीज़ें सीखने आया था वो मैं सीख सकता था। आई स्टार्टेड वर्किंग पार्ट टाइम। मेरे कॉलेज के साथ साथ मेरा कॉलेज शुरू हुआ, कई क्लासेस हम ऑनलाइन करते थे, कई ऑफलाइन होती थी। ऑफलाइन वाली क्लासेस अच्छी होती थी, सो वेरी इंटरेस्टिंग टू मीट डिफरेंट पीपल। सो हम पर कॉलेज में काफ़ी अच्छा जो कॉलेज था, स्टाफ बहुत अच्छा था, कॉलेज ही बहुत अच्छा है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस उस पर्टिकुलर एरिया में। वेरी डिफरेंट एक्सपोजर टू होल लर्निंग एक्सपीरियंस, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना, देन यू कैन जस्ट एंड असाइनमेंट्स करना, द असाइनमेंट्स दैट एक्चुअली मेक योर माइंड वर्क, वो वाला सब करना। तो इट वॉज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस विच आई एब्सोल्युटली लव। उसी के दौरान मैं आसपास घूमता रहता था, कंजर्वेशन एरियाज हो गया, देन योर पार्क्स। So again you have seen थोड़ी बहुत और पिक्चर्स और वीडियोस। सो आपका माइंड थोड़ा सा मिस्टीरियस वे में एक्ट करने लग जाता है, जिसका आपको खुद नहीं पता होता कई बार। सो मेरे साथ ऐसा हुआ व्हेन आई केम बैक टू इंडिया फॉर अ शॉर्ट विजिट, 1.5 month का था वो, विच इज़ कंसिडर्ड अ वेरी लॉन्ग विजिट कैनेडन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती इतने टाइम की। सो आई केम बैक फॉर 1.5, विच वॉज वेरी गुड टाइम फॉर मी टू स्पेंड विद माई फैमिली फ्रेंड्स। एंड देन यू रियलाइज कि भाई साहब बढ़िया ज़िंदगी थी आपकी, तो एकदम रिलैक्स्ड, इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं था चीज़ों के बारे में। कनाडा में 2 साल हो गए थे मुझे, 2020 to 2022, और वहाँ पर आई वॉज रेगुलरली वर्किंग, रेगुलरली डूइंग ऑल माई एरेंड्स, अपने सारे कोर्स वगैरह खुद करना, A to Z। इतना ज़्यादा बर्डन लेके चलना चीज़ों का, कोविड से निकल के जो बर्डन था, फिर अपनी कॉलेज फीस वगैरह। देन यू रियलाइज़ हो गए इंडिया इज़ अ कम्फर्ट स्पेस, आपका घर है, बढ़िया है सब कुछ, ठीक है। बट फिर ये सारा इल्यूजन टूट जाता है आपका विद इन 2 to 3 weeks व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द बैड थिंग्स, जिस चीज़ों के कारण आप इंडिया छोड़ के गए थे, जो आपको देखना था दुनिया में। देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ कैनेडा इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, उसके अपने प्रोज हैं, ठीक है, इंडिया के अपने कॉन्स हैं। सो ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर देते हो अपने दिमाग में सोचना, अपने आप ही आती रहती है मुझे लगता है कॉन्शियसली। जो भी यहाँ पर आता है कनाडा से इंडिया में, पहले आके उनको इंडिया अच्छा लगता है, फिर मुझे लगता है देन कैनेडा स्टार्ट्स टेकिंग ओवर, एंड देन you decide how things are for you, and then I moved back, ठीक है। then I started, मेरे को था कि नहीं, मेरे को इंडिया वाला ऐसा नहीं सोचना कि इंडिया अच्छा है हमारा, कनाडा भी बहुत अच्छा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस जगह को पूरी अपॉर्चुनिटी दूँ, इसमें घूमूँ अच्छे से, वहाँ पे और एक्सप्लोर करूँ वो चीज़ें जो मैं 2 साल में नहीं कर पाया। सो 2022 मैंने जाते ही आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कैनेडा। आई डिड एटलीस्ट 8-9 हाइक्स, ट्रेल्स किए मैंने, ठीक है। अपने दोस्त के साथ जाता था, कई बार अकेले चला जाता था, मैंने गाड़ी ले ली थी, सो देयर वाज नो एक्सक्यूज़ कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। आई यूज्ड टू ट्रैवल टू प्लेसेस, फार प्लेसेस, अगेन लाइक आई टोल्ड यू कैनेडा इज़ अ बिग प्लेस, सो यू नीड अ ट्रांसपोर्टेशन। सो अपनी ट्रांसपोर्टेशन इज़ द बेस्ट।
तो मैं वहाँ जाता था, करता था एक्सप्लोर, दोस्ती और अच्छी करी। ऐसा नहीं था कि आई रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम मेकिंग फ्रेंडशिप्स। मेरा दोस्त मेरे साथ था, काफ़ी अच्छा उसके साथ बॉन्ड है, क्लोजनेस थी। तो यूज टू टेल हिम माई इमोशनल स्टफ कि कुछ प्रॉब्लम हो ऐसे करके, जो कि हम यूजली नहीं बात करते एक दूसरे से चीज़ के बारे में, जो कि करनी चाहिए, बिकॉज समटाइम इट्स बिकम्स मोर लाइक अ वॉल्केनो, यू कीप ऑन थिंकिंग एंड एट द end when it erupts you don't know how to handle the whole thing. So I used to talk to him. Even back home I used to talk with my friends also, and the people that I was staying with, I used to talk to them as well. So ये अच्छा experience था कि I started cultivating my relationship with my friends and fostering good communication. तो अच्छा बन रहा था, एक बन गया था वहाँ पर। बट उसके बावजूद भी अगेन वही फीलिंग एक वापस मुझे किक बैक करती रहती थी। जब मैं 2022 इंडिया में आया था, मैं ऋषिकेश गया था अपने फ्रेंड्स के साथ। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई लव द होल वाइब। एक जेन्युइन कनेक्शन फील हुआ मुझे इंडिया के साथ कि ये मेरा इंडिया है, ठीक है। वही कनेक्शन जब मैं कनाडा के साथ बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर एक बीटी शुरू हो गई थी कि कुछ तो दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद मैं सारी जगहों पे जाता था, वो एक टेम्पररी प्लेजर देता था मुझे, एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस दे ही नहीं पा रहा था, ठीक है। मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचता था, फैमिली के बारे में सोचता था, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचता था। बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था। मैं ये डिस्कस भी करता था अपने फ्रेंड्स के साथ। वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे कि द वे आई एम लिविंग माई कैनेडियन लाइफ इज़ वे बेटर देन अदर पीपल, बिकॉज एवरी वन हैड डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। कोई लोन लेकर आया होता है तो उसको पूरा कर रहा होता है, कोई काम में इतना बिजी होता है, समवन हैज़ टू सेंड फंड्स बैक होम। मेरे ऊपर कोई ऐसा कुछ प्रेशर था नहीं। मॉम डैड वर ओके, माई सिस्टर वॉज ओके, घर पे ये सब ठीक था चीज़ें। तो फिर मुझे उसके बावजूद भी एक जो फीलिंग थी वो समझ नहीं आ रही थी वो क्या थी, वो जा नहीं रही थी, ठीक है। तो ये हुआ। देन उसके बाद थोड़ा सिचुएशन ऐसा हुआ कि जब मैं दोबारा 2024 में इंडिया आया था, ठीक है, तो मेरे फादर के साथ में थोड़ा बैठना हुआ। My father had gone through a surgery, eye surgery, that didn't turn out to be pretty well for him, and because of that he lost 60 to 70% of his vision. So I was talking about my father कि उनका थोड़ा विजुअल का इशू है, एंड आफ्टर 6-7 PM उनको थोड़ा विजुअल इम्पेयरमेंट हाइटन हो जाता है, एंड ही कांट सी थिंग्स क्लियरली। एंड मॉम का ये हुआ था कि उनका रियलाइज़ हुआ कि शी इज़ नॉट एबल टू मेक न्यू मेमोरीज, थोड़ा मेमोरी लॉस के अर्ली सिम्टम्स शो हो रहे थे। एंड देन आई हैव अ स्पेशल सिस्टर हू इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, तो उसका ख्याल रखना भी एक तरह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मेरे ऊपर था। सो मैं उनको ये सब चीज़ें मेरे को थोड़ा इम्पैक्ट कर रही थी कहीं ना कहीं डीप डाउन, कि मैं अपना थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आ गया है। व्हेन यू आर 24 यू डोंट थिंक अबाउट दिस थिंग्स। तब आपको लगता है कि आपको सब बस देखना है, एक्सप्लोर करना है, यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट। बाय द टाइम यू आर 28-29 थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी किक्स इन, एंड आपको फील होता है कि नहीं, यू हैव टू प्रायोरिटाइज अदर पीपल नीड्स ओवर योर नीड्स, स्पेशली योर फैमिलीज। तो आप तब डिसीजन और थोड़ा आपका इन्फ्लुएंस हो जाता है टूवर्ड्स योर फैमिली। मेरा एक ट्रिगर पॉइंट था 2023 में, जब मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था दिसंबर के महीने में, एंड लकीली इट वाज अ वेरी नैरो एस्केप। चीज़ें काफ़ी अगली हो सकती थी, सीरियस इंजरीज हो सकती थी, बट गॉड्स ग्रेस, फेट्स ग्रेस, हम जब भी तक गाड़ी में इन्वॉल्व, किसी को कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ भी चोट वगैरह कुछ सीरियसली नहीं हुआ था। गाड़ी वॉज डीपली डैमेज्ड, बट अगेन मेटीरियलिस्टिक चीज़ है, सो दैट्स ओके, दोज थिंग्स कैन बी कंपनसेटेड फॉर। बट जो उस मोमेंट में लाइफ की इंपॉर्टेंस पता लगी थी, दैट चेंज माई होल कंसेप्ट अबाउट माई फ्यूचर, कि मैं कैसा जीना चाहता हूँ आगे लाइफ को। उस मोमेंट से मेरे को एक डिफ्रेंशिएटर पता लग गया था चीज़ों का, क्या चीज़ें मैटर करती हैं, क्या नहीं, क्या what you want, what you don't need. So कुछ भी सिचुएशन अगर होती थी, I could categorize those things into want or need, and then I'll walk the path. So ये बहुत एक टर्निंग पॉइंट था। तब मुझे रियलाइज हुआ, do I need to live in Canada? Then realized no, your family is back home where they need you. You owe the responsibility to take care of them. And then अगर मेरे को घूमने का थोड़ा मेरी वंडरलिस्ट है, कैन दैट बी सेटिस्फाइड इफ आई एम इन इंडिया? 100%। इंडिया मैंने थ्रू 3 years इतना देखा है इवॉल्व होते हुए टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेसेस दैट आर जस्ट बियॉन्ड दिस प्लेस, एंड मुझे रियलाइज हुआ देयर इज सो मच बैक होम वी हैव, और मैं उस सबको कर सकता हूँ एक्सप्लोर अगर मुझे अपनी वंडरलिस्ट को ही सेटिस्फाई करना है। सो मेन 2 डिसीजन ये थे वापस आने के कि पेरेंट्स, देन इफ़ आई वांट टू एक्सप्लोर स्टफ आई कैन डू दैट बैक होम, देन फ्रेंडशिप्स, दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, डीपली कनेक्टेड फीलिंग सारी इंडिया में थी।
सो वो भी वापस हो जानी थी. एंड आई थिंक दैट वुड बी इनफ फॉर मी टू सस्टेन माई लाइफ इन इंडिया. इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन इट केम्स टू करियर, देन आई हैड फ्यू थिंग्स इन माई माइंड. कनाडा में भी मैंने सोचा था दैट आई डू समथिंग ऑफ माई ओन. इवन राइट नाउ आई एम प्लानिंग थिंग्स, आई एम वर्किंग टूवर्ड्स देम कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा श्योर हो जाऊँ. देन आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ ऑन देम कि कैसे करना है, क्या है, कैसे कर रहा हूँ, क्या सोच है, कैसे इसको एक्सपेंड करना है सस्टेनेबली एंड with all your guts. So we'll come back to that in the future videos. I hope इस सारी वीडियो के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, मेरी जो मैंने आपसे बात करी, you got an idea about what changed my mind from moving from India to Canada and then Canada to India. वो जर्नी किस चीज़ों से इन्फ्लुएंस थी, और भी बहुत चीज़ें थी जो मैं इतना नहीं एलेबोरेटली बता रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइस टू गेट बोर्ड विद ऑल दो स्टोरीज. वीडियोस के दौरान जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी, आई विल बी ब्रीफिंग अबाउट दोज मोमेंट्स, दोज फीलिंग्स वो आती रहेंगी एंड आई विल डिस्कस. एंड अगेन इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, कुछ भी आपको लग रहा है कि आप बात करना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे एंड आई विद ऑल ऑनेस्टी आई विल ट्राई टू आंसर देम. एंड मूविंग फॉरवर्ड we'll try to cover more stuff that I'm doing in India so that you get an insight how things are. And again, it is full of challenges, emotional challenges I'll say ज़्यादा है, then accompanied by financial challenges. So again, it's a bittersome experience. So we'll explore through all of it and let's start the journey to the next phase. So hope you stay tuned. If you like the content, if you have anything you want to say, please write in the comment section. Make sure you like the videos, you subscribe it for future updates. Thank you so much.